उत्तराखंड के हरिद्वार में 1.5 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले की शुरुआत जल्द हो जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले इस कुंभ में 11 मार्च को पहला शाही स्नान है। कहते हैं कि कुंभ में देवता, असुर, पशु पक्षी भी स्नान करने आते हैं। इस बार कुंभ मेले में देश विदेश के पक्षी भी स्नान करेंगे। जी हाँ, प्रवासी साइबेरियन पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से हरिद्वार में उड़कर आते हैं। सर्दियों के महीने के दौरान शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए ये साइबेरियन पक्षी एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश भट्ट ने बताया कि गंगा किनारे इस माह ये साइबेरियन पक्षी आते हैं। आगामी कुंभ में इस बार पक्षी स्नान करने आ रहे हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। महाकुंभ यहाँ पर आयोजित हो रहा है हरिद्वार क्षेत्र में। वस्तुतः उसी प्रकार से प्रतिवर्ष हरिद्वार की गंगा घाटी में पक्षियों का भी महाकुंभ होता आया है और इस कुंभ में तो कुछ हजार दूरी के ही आते हैं, लेकिन पक्षी तो अनेक देशों की यात्रा करने के उपरांत लाखों किलोमीटर की दूर की यात्रा करने के उपरांत यहाँ पधारते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हरिद्वार परिक्षेत्र और उसका जो गंगा घाटी है, जो हमारी गंगा माँ है, उसके पावन तट पर वो स्नान करते हैं, वो धूप सेकते हैं और अपना जो देश में उनको ठंड का वातावरण हो जाता है, उसके उपरांत हमारे क्लाइमेट उनको सूट करती है। हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन पर वो निर्भर करते हैं और न जाने ये श्रृंखला कितने लाखों सालों से चला रहा है। ये पक्षी एक साथ झुंडों में उड़ान भरते हैं और भारत आते हैं। इनके इस बार आने से कुंभ की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस महीने ये पक्षी हरिद्वार आएंगे और अप्रैल में अपने घर वापस चले जाएंगे, यानी कि कुंभ खत्म और इनकी वापसी भी शुरू हो जाएगी। दिनेश भट्ट हरिद्वार जिले के वातावरण को हिमालयी पक्षियों के अनुकूल भी बताते हैं। पक्षियों के जो यहाँ पर दूर देशों से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया के बाद मंगोलिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, नेपाल से आते हैं, रशिया के दूसरे पार्ट से आते हैं, कजाकिस्तान से आते हैं, तुर्किस्तान से आते हैं। तो बहुत अनेकों देशों के पक्षी सेंट्रल पाथवे से हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं और फिर ये जैसे ही शीतकाल समाप्त हो जाता है, बसंत के उपरांत मार्च अप्रैल में ये अपने स्वदेश की यात्रा पूरी कर लेते हैं और वहाँ जा कर के फिर ये प्रजनन करते हैं। 4-5 महीने वहाँ पर बिताते हैं। फिर वहाँ पर जैसे ही बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और इनके पास एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो इनको इंगित करती है कि इस प्रतिकूल माहौल से निकल करके आपको अनुकूल माहौल, जहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, वहाँ पर आपको जाना है। और जीव जो गंगा में डॉल्फिन मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ हैं, कीटाणु हैं, एक समय विशेष पर सारे जो आध्यात्मिक भाव है भगवान का, क्योंकि देवता स्वयं उसमें स्नान करने आते हैं, तो देवताओं के स्नान की जो दृष्टि है वो मनुष्य की दृष्टि से दूर होती है। और पक्षी जो हैं, जैसे हम एक श्वान को ही ले लें, भूकंप की अगर कोई घटना हो रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही, तो पक्षियों को, श्वान को यानी कुत्ते को पहले पता चल जाता है। उनकी जो ग्रंथियां हैं सूंघने की और देखने की, वो कई जगह मनुष्य से तेज मात्रा में है। तो पक्षियों का जो आज यहाँ जमघट लगा हुआ है उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ भी जल का भंडार बनाया गया है, कृत्रिम जलाशय या प्राकृतिक जलाशय, जल धाराएँ हैं, जहाँ जीव मात्र में हम ईश्वर का निवास मानते हैं, तो कुंभ विशेष पर तो जो पक्षी आ रहे हैं, हम यही मानते हैं कि वो सब गरुड़ भगवान के ही अवतार हैं और किसी भी देवता के साथ अगर हम देखें किसी न किसी जीव मात्र का जुड़ाव है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।